हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे और डेली यहाँ पर आपको 5 बजे यहाँ पर हिंदी की क्लास होती है और सुबह 10 बजे आपको जीके की क्लास होती है। कभी कभी हिंदी की भी क्लास आपकी कह सकते हैं 10 बजे आपकी कर दी जाती है। 2 टाइम आपके लिए फिक्स हैं, नोटिफिकेशन आए या ना आए आप लोग 2 टाइम पे जरूर आइएगा, ठीक है। जितना महत्व तो आपकी हिंदी का है उतना ही महत्व तो आपकी जीके का है और अगर आप जीके नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको समस्याएं आ सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि उपकार का विलोम क्या है। हमेशा से आपने पढ़ा होगा उपकार का विलोम और सभी का जवाब यहाँ पर आना चाहिए। तो बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन आपके यहाँ पर उपकार का हो जाएगा। अपकार होता है, क्या होता है? अपकार होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है ह्रास का विलोम शब्द। ह्रास का विलोम क्या होता है? तो ह्रास का विलोम होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिरंतन का सही विपरीत। चिरंतन का विपरीत पूछा है तो चिरंतन का होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। वहीं पर अगर बात करें आदि तो आदि का होता है अंत। याद रखिए आदि का क्या होता है? अंत होता है। और नाश का होता है निर्माण, ठीक है। नाश का होता है निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रस्त का विलोम। ग्रस्त का विलोम क्या होता है? तो ग्रस्त का विलोम होता है मुक्त होता है, ठीक है। क्या होता है? मुक्त होता है। वहीं पर अगर बात करें स्वच्छंद, ठीक है, स्वच्छंद की तो स्वच्छंद का नियंत्रित, ठीक है। स्वच्छंद का क्या होता है? नियंत्रित होता है। और खुला का क्या होता है? तो खुला का होता है बंद। अगला प्रश्न पूछा गया है उन्मूलन का सही विपरीत। उन्मूलन हमने कई बार बताया आपको। तो उन्मूलन मतलब उखाड़ फेंकना, है ना। तो इसका विपरीत आपका हो जाएगा रोपण अर्थात लगाना। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? डी नंबर आपका हो जाएगा रोपण हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है उद्धत का सही विपरीत। उद्धत का विपरीत और उद्धत का विपरीत बनता है विनीत। याद रखिएगा 6 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, विनीत हो जाएगा। अगला प्रश्न है चपल का विलोम शब्द। चपल का विलोम और चपल का विलोम क्या बनता है? यहाँ पर 7 नंबर। तो चपल का विलोम बनता है गंभीर, ठीक है। क्या बनता है? गंभीर। ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, गंभीर हो जाएगा, याद रखिएगा। जबकि वाचाल की बात करें तो वाचाल का क्या बनता है? मूक बनता है, ठीक है। वाचाल का क्या बनता है? मूक बनता है। चंचल की बात करें तो चंचल का स्थिर बनता है विलोम और उद्यमी का विलोम आपका निरुद्यमी बनता है, ठीक है। उद्यमी का निरुद्यमी बनता है। अगला प्रश्न है रुग्ण का विलोम शब्द। रुग्ण का विलोम, यहीं पर अगर बात करें रुग्ण का तो रुग्ण का क्या होता है? तो ऑप्शन राइट आर्ट का बी हो जाएगा। उसे हम लोग स्वस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे स्वस्थ बोलते हैं। वहीं पर अगर बात करें स्थूल का विलोम तो स्थूल का विलोम क्या होता है? सूक्ष्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विपरीत शब्द चुनिए। शोषक। शोषक का विलोम होता है पोषक। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा शोषक का हो जाता है पोषक, ठीक है। और अगर बात करें शोषित, अगर शोषित की बात करें तो शोषित का फिर पोषित हो जाएगा, ठीक है। मात्रा के ऊपर डिपेंड करता है कि मात्रा लगी है या नहीं लगी है। अगला प्रश्न पूछा है श्री गणेश का विलोम शब्द। श्री गणेश तो श्री गणेश का विलोम आपका क्या हो जाएगा? इत श्री हो जाएगा। हमेशा से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कोई भी काम करते हैं तो श्री गणेश करते हैं और जो इसका इंड होता है वो आपका इत श्री हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है कि कौन सा समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है। नहीं शब्द आपसे पूछा है कि समुच्चय बोधक विशेषण नहीं है अर्थात समुच्चय को कौन दर्शा नहीं रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका दिया गया है दर्जन। दर्जन में समुच्चय होता है, जोड़ा में भी हो जाएगा, सतसई, ठीक है, सतसई में भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका कुछ शब्द है, कुछ, तो कुछ शब्द में यहाँ पर किसी प्रकार का आपका कह सकते हैं कि समुच्चय नहीं है। ये आपका अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण में आपको ये शब्द देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर समुदायवाचक विशेषण से संबंधित है। समुदायवाचक विशेषण और समुदायवाचक की बात करेंगे तो दोनों बहनें। देखिए फर्स्ट नंबर आपका जो दिया है दोनों बहनें, ये जो आपका है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। ये समुदाय के अंतर्गत आपका आएगा, ठीक है। और अगला प्रश्न दिया गया है कि गंगा नदियों में श्रेष्ठ है। इस वाक्य में विशेषण का चयन करना है। गंगा नदियों में श्रेष्ठ है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है
कि जो श्रेष्ठ शब्द है, कौन सा श्रेष्ठ शब्द जो आपका है, ये यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा। तो 13 का ऑप्शन आपको यहाँ पर जिसका डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विशेषण के 4 भेदों के सामने उनके उदाहरण दिए हैं, इनमें से असंगत आपका कौन सा है। तो पहला पॉइंट है गुणवाचक विशेषण, जैसे सुगंधित हो गया। परिमाणवाचक विशेषण में जैसे आपका ढाई हो गया। संख्यावाचक दिया है कोई, तो आपका देखो सी नंबर गलत हो जाएगा। संख्यावाची में आपका कह सकते हैं कोई शब्द नहीं होता है, वहाँ पर कुछ शब्द होता है ना। तो इस प्रकार से ये आपका सी गलत हो गया। और सार्वनामिक विशेषण में आपका कोई शब्द आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गलत आपका क्या हुआ, गलत आपके यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। अगला प्रश्न है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी यहाँ पर हमने बताया था कभी भी लाल पीला वगैरह ऐसा शब्द मिलते हैं, ठीक है, गुण में होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, यह आपका गुणवाचक विशेषण है। क्या है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 15 का ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है अनंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है। अनंत, माफ करिए, अत्यंत है, अत्यंत। तो अत्यंत यहाँ पर जो आपका है इसमें से अत्यंत, तो ये आपका हो जाएगा, बोलते हैं अत्यंत सुंदर, है ना, मतलब उसकी बहुत शब्दों के यहाँ पर आना है, अर्थात यहाँ पर परिमाण की बात हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये आपका दिया गया है परिमाण। ये प्रश्न आपको देखो 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था आपकी एग्जाम में, ठीक है। वह बहुत थक गया है, बहुत शब्द आपका है जो इंगित कर रहा है बहुत शब्द, ठीक है, ये आपका है बहुत थक गया है। तो थकना वैसे तौल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना पड़ेगा और एग्जामिनर ने यही सही किया है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि अदर को हम सही नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कृपया धीरे धीरे चला। कृपया धीरे धीरे चलो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द जो फोकस करना है किस पर, धीरे धीरे। जो धीरे धीरे शब्द है ये किस क्रिया विशेषण का रूप है, धीरे धीरे। और धीरे धीरे जो आपका है ये हमने देखो काल तो हो नहीं सकता, कारण भी हो नहीं सकता, निश्चय नहीं हो सकते। यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। 18 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक विशेषण शब्द नहीं है। विशेषण शब्द नहीं है वो आपका कौन सा, 19 नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दिया गया है उचित, ठीक है, झूठा और तीन, ये तो आपके कह सकते हैं कि आपके विशेषण शब्द हैं। लेकिन बचपन शब्द जो आपका है 19 नंबर, बचपन, तो बचपन ये आपको दर्शा रहा है भाव को, ठीक है, क्या दर्शा रहा है, भाव को, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण की अवस्था नहीं है। विशेषण की अवस्था नहीं है, हमने आपको बताया था विशेषण की आपकी 3 अवस्थाएं होती हैं। और 3 अवस्था में आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला है मूलावस्था, फिर आपकी उत्तरावस्था होती है, फिर आपकी होती है उत्तमावस्था। ये 3 सही है, लेकिन जो आपका दिया है उच्चतमावस्था ये आपका नहीं होता है, ठीक है, सी नंबर आपका नहीं होगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं उत्तरावस्था उत्तम, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देखो तद्भव की बात किया है, और अगर तद्भव की बात करना है तो अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन आपका बी नंबर है अहीर, ठीक है, अहीर शब्द जो आपका है ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक है, तद्भव हो जाएगा। और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है उखल, उड़, कार्य और आपका कृत्य, यहाँ पर आपका तद्भव कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल देख के आंसर बता सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था जहाँ रा उड़ जाए, है ना, वो हमेशा तत्सम होता है। तो इसमें भी नीचे वाला रा उड़ा है, ये आपके तत्सम है। लेकिन जो आपका उखल है, ठीक है, उखल, तो उखल यहाँ पर आपका तद्भव हो जाएगा। 22 का ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, उखल का अगर तत्सम बनाए तो क्या बनेगा, तो इसका बनता है उदखल। क्या बनता है इसका, तो आपका उदखल बन जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे लिखा जाता है उ और आपका द और ख और आपका ला, इस प्रकार से इसका तत्सम बनता है। अगला प्रश्न है 23 नंबर की कटाह, कपास, कुपुत्र और कृत्यग्रह, इसमें से आपको बताना है कि किस में से तद्भव है। तो यहाँ पर 23 का ऑप्शन राइट, आपका सही जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर, जो आपका कपास है। कपास आपका यहाँ पर तद्भव है, इसका हमने आपको बताया था करपास बनता है। क्या बनता है,
करपास बनता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 23 का क्या हो जाएगा, आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कर्पूर, कचहरी, करपट और कटुक, इनमें से बताना है किसमें से आपका तद्भव है। तो यहाँ पर देखो कर्पूर, करपट और आपका दिया है बी नंबर। देखिए बी नंबर आपका जो कचहरी है, ठीक है, कचहरी, कचहरी जो आपका है ये आपका यहाँ पर तद्भव है। और इसका जो तत्सम रूप बनता है वो आपका बनता है क्या, तो कृत्य ग्रह बनता है। इसका क्या बनता है, कृत्य ग्रह बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, कृत्य ग्रह बनता है इसका तत्सम। अगला प्रश्न यहाँ पर कि कच्छप, कति, कंघी और अवमोढ़, इनमें से बताना है कि इसमें से आपका तद्भव है, कौन सा शब्द आपका तद्भव है। तो कच्छप आपका है, कृति है, देखो कंघी शब्द मिल गई है ना, कंघी, तो कंघी यहाँ पर आपका तद्भव है। इसका तत्सम क्या बनता है, इसका तत्सम बनता है कंकती। क्या बनता है, इसका तत्सम कंकती बनता है, याद रखिए कंकती बनता है। अगला प्रश्न है मक्खी शब्द का तत्सम, मक्खी का तत्सम बताना है। और याद ये रखिएगा कि तत्सम में खा का परिवर्तन छा में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 26 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मच्छिका बनेगा। क्या बनेगा, मच्छिका बनेगा, जिसका ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चूरन का तत्सम रूप, चूरन का तत्सम, और चूरन का बच्चे को पता होगा कि चूर्ण होता है। ठीक है, 27 का ऑप्शन बी हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द की बात करें तो यहाँ पर जो आपका तत्सम शब्द है वो आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आपका क्लिष्ट, क्लिष्ट शब्द जो आपका है ये आपका क्या है भाई, ये आपका यहाँ पर क्या है, आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है ढीठ शब्द का तत्सम, ढीठ शब्द का तत्सम, और ढीठ का तत्सम आपका हो जाएगा दृष्ट। ठीक है, दृष्ट हो जाएगा, डी नंबर आपका हो जाएगा दृष्ट। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तत्सम शब्द का चयन करना है। और तत्सम शब्द की अगर बात करते हैं तो 30 का ऑप्शन राइट आप देख सकते हैं, जो आपका व्याघ्र है, व्याघ्र, ये यहाँ पर आपका तत्सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। और यहाँ पर इनमें थोड़ी सी समस्याएं जरूर आती हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना अनिवार्य होता है। 31 नंबर में आपसे शुद्ध पूछा है, कह रहा है हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो भैया यहाँ पर जब कन्या होता है उसके साथ हम लोग आयुष्मती का प्रयोग कर देंगे, लेकिन यहाँ पर देखो क्या है, हमारी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है ना। और डी वाले में देखिए हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह, तो की शब्द तो आपका होगा नहीं, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। 32 नंबर शुद्ध रूप आपसे पूछा है। और अगर यहाँ पर शुद्ध रूप से पूछे तो यहाँ कह रहा है हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। और हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा, देखिए डी नंबर कि हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। यहाँ पर ऑप्शन 32 का डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हैं कि सब में डिफरेंस क्या है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का, ठीक है, शिक्षा का अच्छा प्रबंधन है। यहाँ पर आपकी कह सकती हैं थोड़ी सी, आपकी यहाँ पर कह सकते हैं अदर के हिसाब से आपकी त्रुटि थी, जैसे आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा आपसे नीचे लिखे शब्दों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। सर्वाधिक सही शब्द आपको चुनना है 33 नंबर में। तो 33 में यहाँ पर जो आपका दिया है यद्यप तुम अजनबी हो परंतु, तो भैया यद्यप के साथ हमेशा तद्यप ही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी यद्यप मिले तो आपको तद्यप को ढूंढना है, और तद्यप शब्द आपको कहाँ मिला है, डी वाले में। इस प्रकार से डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात किया है, और शुद्ध वाक्य की बात करें तो पहला है कि तुलसी की कविता में मधुरता है, तुलसी की कविता में मधुरता है। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट सही है, क्योंकि अदर में देख सकते हैं तुलसी की कविता में मधुरपूर्ण गुण प्राधान है। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ तुलसी की कविता की, ये भी सब देखो गलत है, यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य आपका पहचानना है। अशुद्ध वाक्य आपका कौन सा है। कह रहा आपसे यहाँ पर वह अपना चश्मा भूल गया, सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, ये भी सही है। सी नंबर कह रहा है तुम तो अपना काम करो, तुम अपना काम करो ये होता है, अर्थात ऑप्शन आपका 35 का यहाँ पर सी गलत हो जाएगा। तुम अपना काम करो ये आपका शुद्ध होता है।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखते हैं यहाँ पर, तो कह रहा है आपसे कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने को कहा, तो को शब्द नहीं होगा यहाँ पर। देखिए जो ऑप्शन फर्स्ट है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है, उसने मुझे पास आने के लिए कहा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। शुद्ध यहाँ पर कवित्री, बचपन से आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जब से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न से आप लोग परिचय जरूर किए होंगे। तो 37 नंबर आपका जो जवाब हो जाएगा आपका कवित्री, इस प्रकार से सही लिखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है विदुषी, और विदुषी की बात करें तो विदुषी जो आपका सही लिखा जाएगा वो आपका लिखा जाएगा फर्स्ट, जिस प्रकार से लिखा है इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट नंबर। अगला है निम्नलिखित में से शुद्धवर्तनी शब्द बताइए। शुद्धवर्तनी पूछा है, और शुद्धवर्तनी की बात करें तो यहाँ पर श्रृंगार जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से, श्रृंगार जो लिखा जाता है इस प्रकार से लिखते हैं। जो सा की मात्रा है तो उसमें इसी प्रकार से आपका होता है, याद रखिएगा, ये मात्रा मत चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है शुश्रूषा, यहाँ पर अशुद्ध शब्द पूछा है, और अशुद्ध की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो ये शुश्रूषा है बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाला शुश्रूषा आपका गलत है। अदर तीनों आपके सही हैं, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, और जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसके लिए हम बोलते हैं क्या, कुलीन बोलते हैं, याद रखिए क्या बोलते हैं उसे, कुलीन बोलते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, किसी कार्य में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए हम लोग क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर जो अर्थ देने वाला एक शब्द आपका जो क्या हो जाएगा, तो 42 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, उसे हम लोग प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि जो देखने में प्रिय लगता है वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक, देखने में जो प्रिय लगता है और जो देखने में प्रिय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रियदर्शी। क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है जिसका कोई आश्रय ना हो, जिसका कोई आश्रय ना हो उसके लिए क्या बोलेंगे, तो जिसका कोई आश्रय न हो उसके लिए हम बोलते हैं निराश्रय। क्या बोलते हैं, निराश्रय बोलते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा, निराश्रय। अगला प्रश्न है किए हुए को ना मानने वाला, किए हुए को ना मानने वाला के लिए क्या प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर 45 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है ना, उसे हम लोग कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक है, कृतज्ञ बोलते हैं। अगला है व्युत्पन्नमति, ये भी प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। प्रत्युन्मति है ना, प्रत्युन्मति आपका दिया है। तो 46 में ऑप्शन राइट आपका, इसका मतलब होता है कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसको हम बोल देते हैं प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्थिव, पार्थिव आपने कई बार पढ़ा होगा। पार्थिव का मतलब क्या होता है, पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसको हम लोग पार्थिव बोलते हैं, याद रखिए। अगला प्रश्न है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जितेंद्रिय। क्या बोलते हैं उसे, जितेंद्र 48 का सही, उसे इंद्रजीत बोलते हैं, माफ करिएगा, कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे हम लोग इंद्रजीत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, इंद्रजीत बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। और जब अपना उद्देश्य पूर्ण हो जाता है और संतुष्टि मिल जाती है तो उसे हम लोग बोलते हैं कृतार्थ। क्या बोलते हैं उसे, कृतार्थ बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कृतार्थ। अगला प्रश्न है कि संख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन। संख्य भाव, सख्य भाव, मिश्रित अनुराग, इसके जो आप कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रणय। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग प्रणय बोलते हैं। 50 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके लिए शब्द प्रयोग करेंगे क्या, तो आपका प्रणय इसका प्रयोग होता है। जब भी सख्य भाव मिश्रित अनुराग हो उसे हम लोग प्रणय बोलते हैं, ठीक है। अगला है ये पर्यायवाची शब्द का अर्थ। पर्यायवाची शब्द का अर्थ सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो आज पढ़ लीजिए कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ है आपका होता है समानार्थी से, ठीक है, समानार्थी से होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, समानार्थी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अर्थों में समानता हो पर्यायवाची कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्राची का पर्यायवाची शब्द, प्राची का पर्यायवाची क्या होता है, तो प्राची का पर्यायवाची शब्द होता है पूर्व।
पूर्व होता है, याद रखिए। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपका पूर्व होता है, याद रखिएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न दिया गया है तरंग शब्द का पर्यायवाची। तरंग का पर्यायवाची पूछा है, और तरंग का पर्यायवाची होता है ऊर्मी। क्या होता है? ऊर्मी होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊर्मी हो जाएगा। ठीक है। और इसके और पर्यायवाची की बात करें तो इसके पर्यायवाची में आपके जैसे लहर, हिलो, हिलोर, वीच, ये शब्द मिलते हैं। अगला प्रश्न है जंगल शब्द का पर्यायवाची। जंगल शब्द का पर्यायवाची, तो जंगल शब्द का पर्यायवाची होता है कांतार। क्या होता है? कांतार होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कांतार हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है क्रोध शब्द का पर्यायवाची। क्रोध शब्द का पर्यायवाची, तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची होता है अमर्ष। क्या होता है? अमर्ष होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, अमर्ष हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बिजली शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है यहाँ पर? तो 56 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर आपका दिया गया है। आपका देखो दामिनी तो होता है, चंचला होता है, ताड़ित होता है, लेकिन वितुंडा नहीं होता है। ठीक है। 56 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर वितुंडा शब्द आपका कह सकते हैं कि ये बिजली का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है जीव का पर्यायवाची। जीव का पर्यायवाची, तो जीव का पर्यायवाची होता है रसना। क्या होता है? रसना होता है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, रसना। ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। नहीं शब्द पूछा है, अहि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। और नहीं है की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन आपका जो दिया है कौन सा, देखो उरग होता है, सरीसृप होता है, पवनाश होता है, लेकिन सिंधुर, सिंधुर शब्द जो आपका है ये आपका यहाँ पर कह सकते हैं नहीं होता है। सिंदूर का आशय हाथी से होता है, याद रखिए। सिंदूर का आशय हाथी से होता है, अर्थात ये हाथी का पर्यायवाची था। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है नैसर्गिक का पर्यायवाची। नैसर्गिक, तो नैसर्गिक का पर्यायवाची होता है प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक होता है, याद रखिए, प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है। और अगला प्रश्न दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है। हाथ का पर्यायवाची नहीं है, तो अगर नहीं की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका कटि है, कटि शब्द। ठीक है। कटि शब्द ये हाथ का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। कट शब्द का संबंध होता है कमर से। ठीक है, किससे होता है? इसका संबंध कमर से होता है। वहीं पर पाण, हस्त, कर ये आपके कह सकते हैं हाथ के पर्याय हैं, लेकिन कट आपके कमर का होता है। तो ये रहे आपके 60 प्रश्न, और यहाँ पर टेलीग्राम पे आपकी PDF भी डाल दी जाती है। ठीक है। लगातार यहाँ पर आपकी क्लासेस रहती हैं। हमने आपको बता दिया है, अगर आप हमारे परिवार से जुड़ चुके हैं तो निमंत्रण देने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा परिवार है चाहे जब आ सकते हैं, और हिंदी की बेहतरीन आप तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। और हमने बता दिया है कि हिंदी से ही कुछ नहीं होने वाला है ना। जब तक GK नहीं पढ़ेंगे भाई तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? हिंदी तो सभी को आने लगी है, हिंदी कोई कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन तो है करंट अफेयर, GK, है ना। जिसको ये तैयार है वही सिलेक्शन के लिए तैयार है, वरना हिंदी लिए बैठे रहेंगे कुछ नहीं होने वाला है। हमारा काम है पढ़ाना। हम हिंदी पढ़ा तो देते हैं, लेकिन आपको ज़रूर बताते हैं कि भाई GK पढ़ते रहिए। GK नहीं पढ़ेंगे तो फिर उम्मीदों में पानी फिर सकता है। ठीक है ना। तो लगातार इस प्रकार मेहनत करिए। सुबह 10 बजे आपको GK की क्लास हो रही है। ठीक है। और 5 बजे यहाँ पर हिंदी की होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पर GK हो, यहाँ पर हिंदी हो। कभी कभी यहाँ पर भी आपकी हिंदी की क्लास हो जाती है। जैसी समस्या, मतलब थोड़ा सा अगर दिक्कत हुई तो फटाक से हम आंसर कर देते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन की दिक्कतें हैं भाई। नोटिफिकेशन हमारे घर के कोई वो नहीं है, यूट्यूब का काम है। यूट्यूब में नोटिफिकेशन की दिक्कतें होती हैं, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप लोग टाइम से आ जाया करिए। ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं करंट अफेयर की क्लासें आपकी हमारे दूसरे चैनल ऑनलाइन एग्जाम मिशन में चल रही हैं। ऑनलाइन एग्जाम मिशन, ठीक है, उसमें आप जा सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।